का दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, शिक्षक भर्ती की जितनी भी अपडेट आज तक हमारे YouTube चैनल के माध्यम से दी गई है वह बिल्कुल ही सटीक साबित हुई है। और आप पिछले दिनों एक विज्ञप्ति देखे होंगे, या जो लोग ये कहते थे कि हम विज्ञापन इतने दिनों में ले लेंगे, उतने दिनों में ले लेंगे, बस अब निकलवाने ही वाले हैं, इसका विज्ञापन आपके हाथ अभी अधियाचन ही नहीं मिला हुआ है, ये बातें स्पष्ट हो गई। और यही चीज़ मैं जब कह रहा था कि 2 महीने बाद विज्ञापन आने की सूरत बनेगी, तो लोगों ने कहा नहीं विज्ञापन निकलवा लेंगे। निकलवा लो, अब काहे के लिए 2 महीने का राग अलाप रहे हो। तो यही चीज़ तो मैंने पहले भी कह दी थी। और देखिए, यही कारण है कि आज की जो भी अपडेट, जितनी भी अपडेट हमारे चैनल के थ्रू दी जा रही है वह परफेक्ट है और लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं। मित्रों, 66,000 से ज़्यादा सिपाही और दरोगाओं की भर्ती को सरकार ने मंजूरी दी है। साथ ही साथ आपके LT ग्रेड के शिक्षक भर्ती की मंजूरी मिली हुई है। तो ये ऐसे प्रकरण हैं, ये ऐसे प्रसंग हैं जो अपने आप में आपको एक आत्मबल देते हैं, जो अपने आप में आपको एक ऐसी सीख देते हैं जिसके माध्यम से आप है ना तैयारियों को सही रूप दे सकते हैं, सही ढंग दे सकते हैं, सही प्रकार दे सकते हैं और इस दिशा की ओर आप अग्रसर अपने आप को कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, TGT, PGT, प्रवक्ता और LT इन सब का विज्ञापन आप लोगों का जारी होगा समय समय पे, है ना। सबसे पहले मैं TGT की बात करना चाहूँगा, तो TGT के लिए अभी अधियाचन ही नहीं आए हैं। सही फॉर्मेट नहीं दे पाने के कारण से अधियाचन नहीं भेज रहे हैं। भाई उनके पास भी एक बहाना है, जितने दिन तक टल जाए उतना अच्छा है। और शासन के कुछ अधिकारियों की हिला वाली लापरवाही के चलते ये चीज़ें बार बार उठ रही हैं, बार बार ये मैटर उठ रहा है। तो यही कारण है कि, है ना, हाँ, यही कारण है कि आज तक विज्ञापन नहीं आ पाया। कब का विज्ञापन आया? 22 का आया है, 3 साल हो गया ना। लेकिन विज्ञापन नहीं आ पा रहा है और ये वास्तव में बेहद दुखद है। इस तरीके का नहीं होना चाहिए। विज्ञापन निकलवाने के लिए हमारी टीम ने मैंने मुख्यमंत्री जी से समय भी मांगा और समय भी मिला। उसमें बिंदुवार मैं आप लोगों के बीच में चर्चा कर देना चाहता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, है ना। हम आपके विज्ञापनों पर सहमति है, आयु सीमा पर सहमति बन गई है। आयु सीमा को लेकर के बहुत नौटंकी थी। आयु सीमा में कोई छूट देने को तैयार ही नहीं, समझ रहे हैं ना। तो कह दिया गया सीधे तौर पे कि अगर 8 साल बाद विज्ञापन आ रहा है तो इसमें युवा अभ्यर्थियों की कोई के लिए कोई दिक्कत नहीं है। भाई अगर आप 40 साल कर रहे हैं, कोई युवा 32 साल का है, 32 साल में उसने भर्ती की तैयारी शुरू की, अब आप इतने दिन बाद दे रहे हैं इसी में, इतने दिन बाद आप विज्ञापन दे रहे हैं। 8 साल तक उसकी क्या गलती? आपने विज्ञापन नहीं निकाला, क्या उसने अपने आप को यूज किया? कुछ तो ऐसे हैं जो बेचारे आज तक पेपर ही नहीं दिए हैं, ओवर एज हो गए, है ना। तो आयु सीमा का एक गहन मुद्दा है। आयु सीमा का मुद्दा हम लोगों ने इसको अपने संज्ञान में ले लिया था विशेष। अब देखिए, कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें BEd बहुत ही कम मिलते हैं, और BEd हैं भी तो असंगत विषय से BEd है, ठीक है। प्रशिक्षण उन्होंने कला से नहीं लिया हुआ है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि कला विषय में मैं BEd से छूट दिलाने की कोशिश में लगा, और इस पर मुझे ठोस आश्वासन मिला है कि हो सकता है कला वाली नियमावली में BEd को कंपलसरी न किया जाए। बहुत दिनों से कला वाले बहुत मांग कर रहे थे, हम आर्ट वालों के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। आर्ट वाले हमारे साथ में बहुत ज़्यादा जुड़े भी हैं। मैं कला विषय के लिए बता रहा हूँ। लेकिन देखिए, एक भर्ती के लिए संभवतः चुनावी वर्ष भी है, तो PGT में भी आपको BEd से छूट मिल सकती है। इस दिशा में आपके चैनल ने प्रयास किया है, इस दिशा में आपके चैनल के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अगर ये सभी चीज़ें लागू हुई, इसके बाद ये आखिरी भर्ती होगी, इसके बाद जितनी भी भर्तियाँ होंगी उनमें आप लोगों को हर हाल में टेट भी पास करना पड़ेगा, TET होगा। और ये राज्य सरकार ने केंद्र को जो प्रस्ताव भेजा था, NCT को जो प्रस्ताव भेजा था, वो मंजूर भी हुआ है। पूरे देश में एक बार ये माध्यमिक TET होगी। TET के 5 प्रारूप होंगे, 5 प्रारूपों का टेट कराया जाएगा। हर साल कम से कम नहीं है,
है ना। और 1 वर्षीय एमए की वापसी हुई है, 1 वर्षीय बीएड की वापसी हुई है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और पीजी वास्तव में पहले बीए 2 साल का होता था, मुझे याद है चाचा जी मेरे बताते थे कि हम लोग जब किए हुए थे तो उसमें 1 ही साल का रहा करता था, एमए 1 ही साल का रहता था, तो वापसी हुई है। बीए 2 साल का हुआ करता था, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, है ना। बीएससी 2 साल का हुआ करता था, तो यही सारी चीज़ें थी। तो धीरे धीरे समय परिवर्तित होता गया और परिवर्तित होकर के इस प्रकार की स्थिति निकल कर के सामने आई। मित्रों, निश्चित रूप से अभी तो इन जो संगठनों ने मुलाकात किया है, ये मुलाकात हुई है, लेकिन हम अपने संगठन पर ज़्यादा विश्वास करते हैं और दूसरों पर नहीं। इसलिए हमारे संगठन को निश्चित रूप से 25 तारीख को, है ना, मुलाकात का अवसर मिला है। और ये अवसर, हम इस अवसर पे आप लोगों को इस चीज़ के लिए आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस प्रकरण को हम लोग पूरी तरीके से उठाएंगे और इस प्रकरण का पटाक्षेप करने की पूरी कोशिश करेंगे। याद रखिएगा, विज्ञापन तो आपका निकलेगा ही, साथ ही साथ आपको योग्यता में भी कुछ न कुछ शिथिलता दिलाने का प्रयास हम लोगों का रहेगा। लगे हुए हैं, अपना प्रयास हम सभी लोग कर रहे हैं और अपने प्रयास में उनके पीछे नहीं हटते हैं। टीजीटी, पीजीटी, एलटी के अलावा दरोगा और सिपाही भर्तियों की प्रतीक्षा आप लोग बहुत लंबे समय से कर रहे थे, वो भर्तियां आ रही हैं। प्राइमरी में सरकार का कहना है हमारे पास वैकेंसी नहीं, सरप्लस टीचर है हमारे यहाँ। तो आप ये बताइए कि विज्ञापन निकाला कैसे जाए। हमने कहा जो संदीप सिंह की पोस्ट आई थी वो क्या आसमान से टपक गई थी क्या, तो हैक करके कर दिया था, वो बोल रहे हैं। अब लो भैया, मंत्री मिनिस्टर का अकाउंट हैक हो जा रहा है, और क्या बताएं। ये चीज़ मैंने जब बोली थी कि मंत्री मिनिस्टर नहीं बच रहे हैं तो आम जनता क्या होगा, तो कह के देखिए हैकर कहीं भी बैठा रह सकता है, वो आपका भी हैक कर सकता है। गजब गजब के पहले पोस्ट करते, उसके बाद कुछ देर बाद फिर उसको डिलीट कर देते और हर 6 महीने में जलील करने के लिए आते हैं हर 6 महीने में जलील करने के लिए आते हैं ना। हाँ भैया, देखिए आप लोगों की परीक्षाएं तय हो गई हैं। अक्टूबर नवंबर में आप लोगों को पेपर देना है 22 का, और उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा कि फरवरी में बोर्ड परीक्षाओं के पहले पहले आप लोगों का टीजीटी 2025 भी हो जाएगा। ठीक, 2025 का जो विज्ञापन है वो आप लोगों का 2 महीने के पश्चात ही आएगा। ये मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, अंततोगतो वही हुआ भी ना। तो ये बात है। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए, बीएड, टीजीटी, पीजीटी के जो संविदा बेस के अध्यापकों की भर्ती के विषय मैंने बताया था, मैं आज भी इस पर कायम हूँ। इस प्रकरण में मेरी चर्चा हुई है। उनका ये कहना है कि विद्यालयों में कुछ जो विद्यालय और बनाए जा रहे हैं, माध्यमिक विद्यालय बनाए जा रहे हैं, प्राइमरी के मर्जर की प्रक्रिया जारी है। जिस तरीके से विद्यालय मर्ज किए जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, उससे हमें लगता है कि कम से कम नहीं तो 7 से 8 हज़ार विद्यालय, प्राइमरी के विद्यालय एक दूसरे में मिल जाएंगे। और जब मिल जाएंगे तो मुद्दा ही खत्म, समझे ना। हाँ, और क्या, उतनी वैकेंसी नहीं आएगी, फिर सरकार थोड़ी विज्ञापन देगी। तो गवर्नमेंट ने भी इन सब का तोड़ निकाल रखा है ना। उसी हिसाब से सरकार अपना कार्य कर रही है। सरकार भी जानती है कि प्राइमरी में पढ़ाने के लिए गए हुए, हम प्राइमरी की बात नहीं कर रहे हैं, माध्यमिक की बात कर रहे हैं भाई। पढ़ाने के लिए गए हुए लोग किसी भी प्रकार से, ये जान लीजिए, पढ़ाते नहीं, बस टाइम पास करते हैं। इनके प्रकार उनको 1 तारीख का इंतज़ार रहता है, 1 तारीख को उनका पेमेंट आ जाए बस। ठीक, पेमेंट पा गए, उसके बाद में कुछ तो ऐसे महाकंजूस भी हैं जो कि मैं स्वयं देखता हूँ कि वो अपनी सैलरी नहीं निकालते है। उतनी सैलरी रोज़ के रोज़ हर महीने आ रहा है, तो सोचते हैं कि नहीं है, अगर हम नहीं निकालते हैं तो हमारा जो पेमेंट है, अब भाई 65,000 से कम तो कोई नहीं पाता है 65,000 से कोई नहीं कम पाता है। और जो बहुत पुरानिया हो गए हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग का ज़्यादा ही है कि इतने दिनों से नौकरी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए, साल भर में 2 बार बढ़ता है पेमेंट, है ना। नया जो आयोग है, वेतन आयोग, वो गठित हुआ है। जब वो वेतनमान लागू हो जाएगा तो 8वां वेतन आयोग लगते ही फिर देखिए भाई बढ़िया तरीके से मज़ा आ जाएगा। 91-92 हज़ार से स्टार्ट करेंगे। तो यही हम कह रहे हैं कि देखिए, उसके लिए उसके बाद में आप से 1 हज़ार नहीं निकलता कि लेके ऐसे नोट्स को पढ़ लें जिससे हम कामयाब हो जाएं।
8115998001 आपको ठीक लगे तो 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दे करके फ़ीस पेमेंट करिए इसी नंबर पे गूगल पे, तो आपको नोट्स मिल जाएगा 100%, है ना। अब ये आपको तय करना है कि आपको नोट्स चाहिए कि अपना नोट चाहिए। अब चाहे आप नोट ले लीजिए चाहे नोट्स ले लीजिए, है ना। लेकिन इतना मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि आपको जो नोट्स मिल रहा है वो बहुत ही बेहतरीन नोट्स मिल रहा है और सफलता की गारंटी कार्ड के साथ आपको ये नोट्स हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप सभी लोगों का मेरे चैनल के माध्यम से जो स्वप्न है वह अवश्य साकार होगा। और इतना मैं ज़रूर कहूँगा, आने वाला समय आपका है, आपको कोई नहीं रोक सकता है किसी भी प्रकार से। और मन कभी भी अपना थोड़ा ना कीजिएगा। अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8115998001 पर मैसेज कर सकते हैं। लेकिन उस जानकारी को वीडियो बनाया जाएगा, वीडियो में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। मैं आप लोगों से हमेशा से कहता रहा हूँ, किसी भी प्रकार के स्ट्रगल के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ेंगे तो आप लोगों को प्रेरणास्पद बातें भी बताई जाएंगी। मित्रों, बहुत से लोगों को मैंने ये देखा है कि उन्होंने बहुत संघर्ष किया है है ना, और संघर्ष का ही नतीजा है, आज की तारीख में उस संघर्ष का ही नतीजा है ना, कि आज वो सफल हैं और अपना जीवन तो संचालित कर ही रहे हैं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, है ना। और देखिए, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। हर इंसान से गलती होती है, गलती को स्वीकार कर लेना, उसे सुधार लेना मेरे विचार से वो ज़्यादा उत्तम होता है। समझ रहे हैं ना। हाँ, तो आप सभी से मैं गुजारिश करूँगा, आप सभी से ये अनुरोध करूँगा कि आप सभी अपना कार्य करते रहें अनवरत, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। हम हैं और हमारे होते हुए आप लोगों को किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होने जा रही। मैं ये चीज़ भी बता देना चाहता हूँ, टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता और एलटी, इन सभी भर्तियों के लिए हमारी ओर से पूरी तरह से, है ना, हर एक प्रकरण पे, चाहे वो आपकी योग्यता का हो, चाहे आपका और कोई मैटर हो, बार बार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है ताकि इसका समाधान हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कर सकें। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि इस मुद्दे को हम उठा रहे हैं, तो इस मुद्दे को सुलझाने की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। याद रखिएगा, इसका समाधान, इसका सलूशन आप लोगों को हमारे चैनल के थ्रू मिलता ही रहेगा। मित्रों, आप लोग ये जान लीजिए कि टीजीटी के भी लगभग 36,000 से ज़्यादा पदों पर विज्ञापन आएगा और एलटी प्रवक्ता के लिए भी मैंने बताया आपको 10,772 पद जो हैं आपके टीजीटी एलटी के, और 1100 से ज़्यादा पद आपके प्रवक्ता एलटी के आएंगे। अब आप स्वयं समझ लीजिए कि लगभग, है ना, 11-12 हज़ार की वैकेंसी है। तो जाहिर सी बात है कि एलटी ग्रेड के लोगों की तैयारी करने वाले लोगों की तो बल्ले बल्ले हो गई, इतनी बम्पर वैकेंसी आ रही है। ये लोग टेट भी लागू करवा देते लेकिन कराने नहीं दिया गया, ठीक है। अब रही बात ये कि देखिए, 8 साल से भर्ती नहीं आई तो सीमा की छूट तो आपको मिलनी है, क्योंकि चुनावी वर्ष है तो कोई अपने चुनावी वर्ष में नैया को डुबोएगा नहीं। उपचुनाव का रिजल्ट तो आप देख ही रहे हैं। उपचुनाव के रिजल्ट में गुजरात में मोदी के गढ़ में बीजेपी हार गई। कहीं न कहीं भाई देखिए, गोपाल इटालिया वहाँ का नेता जीत गया। इतनी बम्पर सीटें हैं, 161 सीटें 182 बीजेपी जीती विधानसभा में, है ना। तो कहीं न कहीं ये आत्ममुग्धता भी इन लोगों को लेकर के गई। तो भाई देखिए, सब कुछ होता रहता है समयानुसार और सब समय इम्तहान लेता है। बस आगे आने वाले समय में आप लोगों को सही ढंग से, ठीक ढंग से तैयारियों का एक प्रोफार्मा प्राप्त होता रहेगा, है ना। हम आप लोगों से वादा करते हैं कि हम आप लोगों को सही जानकारी गारंटी के साथ उपलब्ध कराते रहेंगे, ताकि आप लोगों को ये न लगे कि देखें सर बोले थे और सर ने किया नहीं। सर आपके साथ, है ना। हाँ, निश्चित रूप से आपके साथ हैं और हमेशा आप लोगों का उचित और सटीक और सही मार्गदर्शन मैं करता रहूँगा, आपसे वादा करता हूँ। लेकिन यह है कि आप कहीं गुमराह ना हो, आप कहीं गुमराह ना हो। अगर चाहते हैं बेहतरीन तो मत गुमराह होइए, और गुमराह नहीं होंगे तो वादा करता हूँ कि आप लोगों को सबसे सटीक और सबसे सही जानकारी सदैव यहीं पे मिलती रहेगी। मेरा जो अपना काम था वो मैंने किया है और मैं आगे भी करता रहूँगा।
आने वाले समय में आप लोगों को, है ना, जितनी भी ऑथेंटिक जानकारी है, परीक्षा ये जान लीजिए अभी नहीं होगी, अक्टूबर नवंबर में होगी। तैयारी आप लोग मन लगा के करिए, है ना। बोलने वाले कुछ भी बोलते रहे, उनकी बातों को आप एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल बाहर फेंकिए, है ना। अभी नहीं करा पा रहे हैं, ये मानसून तेज़ी पकड़ेगा तो उसमें कराएंगे परीक्षा, है। फिर उस टाइम विद्यालय भी खाली नहीं रहेंगे, पेपर सवाल ही नहीं उठता है। पेपर कराने के लिए शासन ने साफ तौर कह दिया कि स्टेट यूनिवर्सिटी बनेगी, स्टेट यूनिवर्सिटी बनेगी, यूनिवर्सिटी बनेगी। इन सब जगहों पे पेपर हो तो वास्तव में आउट होने के चांस नहीं रहते हैं और सुरक्षित पेपर भी हो जाए। तो बने रहे हमारे साथ में। कैसी लगी वीडियो अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए शेयर। आप लोगों तक समस्त जानकारी पहुंचाने के लिए हमारे सूत्रधार भी बहुत काम करते हैं, जिनके माध्यम से मैं ये जानकारी दे पाता हूं, है ना। तो बने रहे हमारे साथ में दोस्तों। निश्चित रूप से आप सबका हमेशा कल्याण चाहता था, चाहता हूँ, चाहता रहूँगा। धन्यवाद। आज से दिन शुभ हो।